बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैट्रिसेस की जो लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था उसमें मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस की इक्वल मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। उसमें एक एप्लीकेशन थी कि अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम लोगों ने 1.1 में भी सॉल्व किया था। एंड सेकेंड वन इज़ कि अननोन मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन कहा था। ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3, इसमें वो क्या कह रहा है, इफ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोग ने अननोन वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इनके दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 8 माइनस 6 एंड 2 8। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 3 b 3 8 ज़ा 24 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। Now students, we add both matrices 4 plus 3 7, 8 plus 3b। अब 8 और 3 आपस में सम अप नहीं होगा बिकॉज 8 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड 3 अक्कर विद अ वेरिएबल। 3 के साथ एक वेरिएबल आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, तो ये आपस में क्या होगा, सम अप नहीं होगी। इन्हें एज इट इज लिख देंगे। माइनस 6 प्लस 24 स्टूडेंट्स 18 हो जाएंगे। 2a माइनस 12 एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म सेम आ रही है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। इट्स मीन कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसमें जो सेकंड टर्म है वो है हमारे पास 8 प्लस 3b and first term is second term in the opposite side of equation is 10। सेम एज हम लोग 4 वैल्यू को लेंगे। फोर्थ वैल्यू इसमें क्या है, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, फोर्थ वैल्यू इस साइड पे क्या है, 1 की इक्वल है, इक्वल मैट्रिसेस है। प्लस 8 इक्वेशन की उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। माइनस 12 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। 12 प्लस 1 13। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a और b। स्टूडेंट्स ये तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज देखें तो वो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगी, उसमें हम लोगों ने अननोन वैल्यू, अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड किया। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हमें इक्वल मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस की समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। मैं शफल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास सेम टॉपिक चल रहा है इक्वल मैट्रिसेस का, तो उसकी एप्लीकेशन आप लोगों को उसके साथ साथ एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में से ही लेके आप लोगों को समझाता जाऊँ। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 माइनस 3 एक मैट्रिक्स है प्लस x। अब यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, एक आपके पास पूरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 3 माइनस 3। स्टूडेंट्स इसमें जो अरेंजमेंट का सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रखते हैं। वो जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोगों को, अब इसमें ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट अपीयर हो रहा है, वहां पे जाके आपने सर ने सेकंड पे अपीयर करवा दिया है। तो नो डाउट प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग उसकी सीक्वेंस को शफल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की या मल्टीप्लिकेशन की,
देन आप लोगों को जो है सीक्वेंस का मैट्रिसेस में खसूसन ख्याल रखना पड़ता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास माइनस करना है 4 -2 -2 -1 -1 -3 एंड -2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 -3 -4 एंड +1। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, एक्स मैट्रिक्स आ गया। यहाँ तक तो होगी आपकी एप्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसकी दोबारा मैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा, देन उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक की सबसे पहले जो डेफिनेशन है आपके पास, सिमेट्रिक आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि आप अगर उसका ट्रांसपोज लें, जो भी मैट्रिक्स है जिसका आप लोगों ने फाइंड करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मींस रोज को कॉलम एंड कॉलम्स को रोज, आप लोगों को बताया हुआ है। सिमेट्रिक आप पहले ट्रांसपोज लेंगे, अगर ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, मींस वैल्यूज भी सेम आती हैं, साइन भी सेम आते हैं, तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा। एंड सेकंड कंडीशन इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि आप अगर उस मैट्रिक्स का जिसका स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देन आपके पास वैल्यूज तो सेम आएंगी लेकिन साइन डिफरेंट होंगे। मींस ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर प्लस था तो बाकी वैल्यूज जो है वो माइनस की हो जाएंगी स्क्यू सिमेट्रिक में जब ट्रांसपोज लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब उसके एक ही क्वेश्चन हम लोग समझेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की वैल्यू वहां पे ए एंड बी दोनों दिए हैं, लेकिन मैंने ए के थ्रू ही आप लोगों को दोनों चीजें समझा देनी है, तो इसलिए मैंने जस्ट ए की वैल्यू ही लिखी है। अब हमारे पास हम लोगों ने मैट्रिक्स A प्लस ए का ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक शो करवाना है और A माइनस ए का ट्रांसपोज इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करवाना है। तो देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हमारे पास वो मैट्रिक्स तो होना चाहिए जिसका हमने जिसे सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। तो पहले A का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मींस रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में 1 2 0 1, ये आपके पास A ट्रांसपोज आ गया। देन आपने क्या मैट्रिक्स बनाना है, A प्लस ए का ट्रांसपोज मींस A में वो वाली वैल्यू प्लस कर दें। A हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस A का ट्रांसपोज है 1 0 2 1। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। ये आपके पास अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये आपने वो ओरिजिनल मैट्रिक्स निकाला। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने से मुराद कि A प्लस ए का ट्रांसपोज आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे इसकी सारी एंटिटीज क्या हैं, 2 हैं, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 आप देखें तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स भी वही है और उसका ट्रांसपोज भी वही है। मींस A प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए का ट्रांसपोज, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक। स्टूडेंट्स इसी के ही नेक्स्ट पार्ट है, A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A का ट्रांसपोज आपके पास है 1 0, आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है 1 0 2 1। पहले हम लोग ने A प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला, अब हम लोग A माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स A माइनस ए का ट्रांसपोज है। आपके पास A है 1 2 0 1 माइनस ट्रांसपोज है 1 0 2 1। 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 0। ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया।
अब आप लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते होते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। इसमें अगर आप लोग देखें, आपके पास जीरो न्यूट्रल वैल्यू होती है। बाकी एंटिटीज को देखें तो यहाँ पे +2 है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में है, लेकिन जो ट्रांसपोज लेने से आ रहा है वो आपके पास -2 आ रहा है। सेम है, जो थर्ड एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो -2 है आपके पास, और उसका अगर ट्रांसपोज में देखें तो वो 2 है। मीन्स वैल्यूज तो सेम आ रही है लेकिन उनका साइन क्या है, डिफरेंट है। इट्स मीन इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें से अगर माइनस को कॉमन लें तो दोबारा से वो बन जाएगा, तो इसको अगेन से ये लिख सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब वो में ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इन 3 क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या आप लोगों को इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।